हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के स्टैंडर्ड मैथ्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपके सेशन 2023 2022 टू 2023 का है। तो क्वेश्चन पेपर जो है आपका सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड होंगे। सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले ध्यान से जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, पहला इंस्ट्रक्शंस क्या है, हमें 5 सेक्शंस प्रोवाइडेड होंगे फ्रॉम ए टू ई। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए कंटेन 20 MCQs क्वेश्चंस कैरिंग 1 marks each. Section B contain 5 questions carrying 2 marks each. Section C contains 6 questions carrying 3 marks each. Section D में 4 questions होंगे 5 marks each के, और Section E जो होगा 3 case based questions होगा 4 marks each, मतलब each questions contain 4 marks, 3 questions होंगे, और उनमें भी सब पार्ट्स होंगे जिनमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, फिर 1 मार्क्स का, उसके बाद फिर 2 मार्क्स का। और देखिए 7 नंबर की इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ अ सेक्शन ई। मतलब कि क्या होगा, अगर सेक्शन ई ऐसा कुछ रहेगा, आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। देखिए सेक्शन ई होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होंगे, इनमें सब पार्ट्स होंगे ए, बी एंड सी। अगर 1 मार्क्स का है, ये भी 1 मार्क्स का होगा, और ये अगर 2 मार्क्स का है, तो इनमें और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में और रहेंगे। चाहे आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, चाहे इस वाले को अटेम्प्ट करें। फिर 2 नंबर होगा, उनमें भी सब पार्ट्स होगा ए, बी, सी। उसके बाद फिर 3 नंबर क्वेश्चन होगा, फिर ए, बी, सी। नंबर 3 नहीं होंगे, क्वेश्चंस 3 होंगे। 3 क्वेश्चंस होंगे केस बेस्ड, और ये तो बस हम एग्जाम्पल दे रहे थे, क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो सकता है। 3 क्वेश्चंस होगा जिनमें सब पार्ट कुछ इस टाइप से होगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे सेक्शन ए से। पहले 20 MCQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड अल्टीमेटली पूरा का पूरा सैम्पल पेपर ही। शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेक्शन ए तो सबसे पहले होगा आपका 20 MCQs क्वेश्चन कंटेन करेगा सेक्शन ए, और 1 मार्क्स के होंगे ईच क्वेश्चन, यानी कि हमें मिलेगा 20 मार्क्स सेक्शन ए से टोटल। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 भी जो है 1 मार्क्स का होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। लेट ए एंड बी बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज गिवन p cube and q to the power 4, b is given p square q to the power cube, where p and q are prime numbers. HCF is given p to the power m and q to the power n, and LCM is p to the power r and q to the power s. Then we have to find m plus n and r plus s. ये हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है, a गिवन है p क्यूब एंड q to the power 4, एंड b क्या है p स्क्वायर एंड q to the power क्यूब। अब हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करना है a, b का, एंड LCM फाइंड करना है a, b का। थोड़ा सा हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट याद करते हैं LCM और HCF का। देखिए HCF का बेसिकली मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो होगा ही, उनमें सबसे हाईएस्ट वाला। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोले या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोले, इनका मतलब होता है LCM। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 20। हमारे पास 2 नंबर है, 6 है और 20 है। इन दोनों का हमें क्या करना है, HCF और LCM फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 3s एंड 3 1s। 20 के करते हैं 2 10s, 2 5s एंड 5 1s। चलिए लिखते हैं कि 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हुए, 2 इंटू 3, और 20 के क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1, और यहाँ पर 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 1। अब देखिए क्या करना है, HCF फाइंड करना है, किनका, 6 और 20 का, और क्या करना है, LCM HCF फाइंड करना है एंड LCM फाइंड करना है 6, 20 का। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है, ये तो प्राइम फैक्टर है 2 3 2 5, तो कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, और 2 है, और उनमें भी 2 to the power 1 है। 2 एक ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करेगा और 20 को भी डिवाइड करेगा
कॉमन फैक्टर्स है वो भी हाईएस्ट, तो HCF क्या हो जाएगा 2 to the power 1। और LCM क्या हो जाएगा, LCM यानी कि कॉमन मल्टीपल जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 के टेबल में भी आए और 20 के भी टेबल में आए और सबसे छोटा भी हो। तो क्या है देखिए, यहाँ पर क्या है 2 to the power स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 to the power स्क्वायर इंटू ये क्या है 3 इंटू 5 यानी कि 4 एंड 3 5 15, ये हो जाएगा 60। तो LCM क्या हो जाएगा 60। तो बेसिकली यहाँ से कंक्लूजन क्या आता है कि HCF जो होता है, HCF क्या आया था 2 to the power 1 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। और LCM क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। देखिए तो HCF क्या था, HCF था स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन दी नंबर, स्मॉलेस्ट पावर। तो देखिए इन दोनों में प्राइम फैक्टर क्या है P and Q और P जो प्राइम फैक्टर है तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सा हुआ P स्क्वायर, और Q में Q to the power 3 एंड LCM के लिए क्या करना है, LCM जो है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर। तो ग्रेटेस्ट पावर P की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर क्या है P to the power 3 एंड Q की ग्रेटेस्ट पावर Q to the power 4। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि HCF जो हमारा A और B का HCF है वो P to the power M एंड Q to the power N है, और LCM जो है वो P to the power R एंड Q to the power S है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू जो है वो n मिल जाएगा और n की वैल्यू जो है वो 2 मिल जाएगा। m की वैल्यू जो है वो 2 मिल जाएगा और n की वैल्यू जो है वो 3 मिल जाएगी। r की वैल्यू यहाँ से 3 और s की वैल्यू 4 लिखते हैं। m क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल टू 2 कॉमा n इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल्स टू 3 and s is equals to 4। then according to question हमें क्या फाइंड करना है, m plus n into r plus s। सॉल्व करते हैं, m की वैल्यू क्या है 2 plus n is 3 and r is 3 plus s is 4। कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा इंटू 7 दैट इज 35। दैट मीन्स ऑप्शन C दैट इज 35 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।